रेजिलियंस के 5वें पार्ट के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस, जिसको हिंदी में कृतज्ञता और करुणा कहा जाता है। देखिए, हमको बचपन से ये सिखाया गया है कृतज्ञ रहना चाहिए, हमें कंपैशनेट रहना चाहिए। रामायण देख लीजिए या महाभारत देख लीजिए, अल्टीमेटली उसमें से संदेश जो मिलता है वो यही है कि हमें दूसरों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए या मदद करनी चाहिए या मदद की भावना रखनी चाहिए। तो इसमें भी सर्च किया गया है इस बात पे कि जो लोग ज़्यादा काइंड होते हैं, जो लोग ज़्यादा दूसरों की मदद करते हैं, वो दूसरे लोग जो मदद नहीं करते उनके मुकाबले अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अपने आप को ज़्यादा सक्षम समझते हैं खुद को, क्योंकि उनमें वो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब होती है कि उन्होंने किसी को हेल्प की है, एंड वो एक स्ट्रेंथ लेके चलते हैं अपने पास, एक कंपैशन की स्ट्रेंथ। देखिए, आज के ज़माने में आप किसी को भी मदद कर सकते हैं। मदद मतलब पैसे की ना हो तो आप आस पड़ोस के लोगों को सिर्फ पूछ सकते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, या रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है। किसी के भी हाल हवाल पूछ लिए। आज के ज़माने में अगर आपने दुकान वाले से 1 या 2 रुपए कम भी ले लिए तो बहुत बड़ा काइंडनेस का एक्ट हो जाता है। और जानवरों को खाना खिलाना या फिर कबूतरों को कुछ लोग दाना डालते हैं, जिससे लोगों के मन को सुकून मिलता है। और कुछ लोग दान धर्म भी करते हैं, जिससे आपको मन को शांति मिलती है। और ये रेजिलियंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, और इससे आपको मन से शांति तो मिलती ही है और शक्ति भी मिलती है। आप ज़्यादा सक्षम होते हैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने में। तो ये एक बात याद रखिए कि कंपैशन जितना आप में रहेगा और आप जितना कंपैशन शो करेंगे, उससे आपका रेजिलियंस काफ़ी बढ़ेगा और आपको किसी भी परिस्थिति में ऊपर आने में, उससे बाहर निकलने में आपको फ़ायदा होगा। और ये भी कहा गया है कि अगर आप 3 ऐसे कोई काम जिससे आपके दिल को अच्छा महसूस हुआ, 3 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, अगर आप इन्हें बुक में लिखेंगे हर रोज़ तो आपके लिए अच्छा होगा रेजिलियंस के लिए। अब छठे पहलू के बारे में बात करूंगा, जो कि है बिल्डिंग रेजिलियंस। मतलब आपके अंदर रेजिलियंस की जो शक्ति पहले से है उसे बढ़ाएंगे कैसे। तो इसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देके समझाऊंगा। आपने अपने पास्ट लाइफ में कभी ना कभी कोई चैलेंज का सामना किया होगा, किसी मुसीबत का सामना किया होगा। तो उसमें से सबसे ज़्यादा कठिन सिचुएशन जो है उसको चुनिए और उसके बारे में सोचिए कि आप उस चीज़ में जब फंसे थे तो उस चीज़ से आप बाहर कैसे निकले थे, आपने प्लानिंग कैसे की थी, या किसी की मदद ली थी, या किसी की एडवाइस ली थी, या आपने उस समय अपने आप को क्या कह के मोटिवेट किया था, आपने किस तरह से अपना प्लानिंग करके इस चीज़ से आप बाहर निकले थे, वो आप एक बार रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि एक बार आपको एक्सपीरियंस अगर होता है एक मुसीबत से बाहर निकलने का, एक चैलेंज से, लाइफ के चैलेंज से बाहर निकलने का, तो जब आप अगला चैलेंज फेस करने जाते हैं तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं, बेटर इक्विप्ड रहते हैं इस चैलेंज को फेस करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को याद कीजिए कि पिछली बार आपने चैलेंज को फेस किया था, उस मुसीबत से आप बाहर निकले थे, तो आपने उससे क्या सीखा था। वो सीख आपको इस करंट सिचुएशन में भी काम आएगी, और इसे आप सोच सकते हैं कि करंट सिचुएशन में आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, ये है बिल्डिंग रेजिलियंस, जो कि डायरेक्ट पार्ट है रेजिलियंस का, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है। इस तरह से सोच, इस तरह से थॉट प्रोसेस रखने से आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और अपना रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं।